जब्बार जी मैं जवाब लेता हूं। प्रदीप भंडारी जी ये कह रहे हैं कि उर्दू से नफरत आप लोग कर रहे हैं। क्या उर्दू से बीजेपी नफरत कर रही है? बिल्कुल नहीं विशाल जी, हम कोई भी भारतीय भाषा हो या कोई भी भाषा हो उससे हम लोग ना नफरत नहीं करते। हर भारतीय भाषा भारत की भाषा है। पर ये एक झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भैया ये कह रहे हैं कि राजा राम मोहन राय ने जो मदरसा के अंदर साइंस एंड एजुकेशन की पढ़ाई करी, अरे उसके बाद जाके बनारस में उनको संस्कृत की पढ़ाई करनी पड़ी और उन्हें आगे जाके धर्म की पढ़ाई करी। क्या बात कर रहे हैं आप एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या इंजीनियरिंग और साइंस और टेक्नोलॉजी कोई मदरसा में सीखी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके सीखी और आगे इसरो में जाए? कुछ भी बातें बोलेंगे आप। कौन सी मदरसा के अंदर साइंस और एजुकेशन की पढ़ाई करी गई? अपने मन से मनगढ़ंत बात कर देंगे। आज एपीजे अब्दुल कलाम इसीलिए है कि वो मदरसा की एजुकेशन में नहीं परंतु साइंस और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के एजुकेशन में आगे बढ़े हैं। आप जवाब दीजिए। अरे कुछ भी बात करेंगे विशाल जी, कौन सी मदरसा के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम ने साइंस और एजुकेशन की पढ़ाई करी? अरे अपना कट्टरपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलोगे क्या? कुछ भी बोलोगे? अरे आपके घर शीशे और इसीलिए आपको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए किसी को। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया, बोल रहे थे मैंने तो इनको पूरा सुना। नहीं सैयद जब्बार साहब एक कर आप। सैयद जब्बार जी आप स्काइप से जुड़े हुए हैं। सैयद साहब आप स्काइप से जुड़े हुए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आएगी। एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा। प्रदीप भंडारी जी, योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था उस बयान के पीछे भी क्या कोई सियासी मंशा बीजेपी की रही है? कोई सियासी मंशा नहीं है, सियासी मंशा नहीं है, पर एक सच्चाई ये उजागर करने की है कि असदुद्दीन ओवैसी ने याकूब मेनन जैसे आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कहा था। क्यों नहीं कहा था? क्योंकि इनको रेडिकल वोट चाहिए था। राजीव गांधी ने शाहबानो के वक्त में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि इनको तुष्टीकरण का वोट चाहिए था। हम तो ट्रिपल तलाक बिल लाने वाले लोग हैं। मैं वापस से कहूंगा, क्या एपीजे अब्दुल कलाम जी ने साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कोई मदरसे में करी थी? क्या बात कर रहे हैं ये पैनलिस्ट जो हमारे मित्र वहां है? उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ी थी। और यही बात तो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि भले वो वीर अब्दुल हमीद हो गए जिन्होंने सेना के अंदर भारत का सम्मान किया हो, या एपीजे अब्दुल कलाम हो गए जिन्होंने साइंस और एजुकेशन टेक्नोलॉजी में भारत का नाम आगे किया हो। कोई मदरसा के अंदर जो है मॉडर्न एजुकेशन की बात के खिलाफ नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि मदरसा के अंदर मॉडर्न एजुकेशन की पढ़ाई हो, जिसका मैं जवाब देता हूं। विरोध कर रहे हैं। आज सच में अगर कोई हित की बात करेगा मुसलमानों की, उनको असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोलना चाहिए। चलिए जब्बार साहब जवाब दीजिए। आप मॉडर्न पढ़े। बीजेपी कह रही है कि मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहती है मदरसे में। हाँ मैं बता रहा हूँ क्या। देखिए, शाखा छाप लोगों का ज्ञान जो होता है वो शाखा तक होता है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक होता है। बेसिक की पढ़ाई जो होती है ना, प्राइमरी की पढ़ाई जो होती है उसका जिक्र है। अब हायर एजुकेशन के लिए आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जाना ही होगा। और बहुत से मदरसे ऐसी बात कर रहे हैं, कौन सी नहीं असदुद्दीन से। अरे सुन तो लीजिए। अरे सैयद जी, ये मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूँ। सुनो ना, ये रहा, प्रॉब्लम होती है। ये रहा एपीजे अब्दुल कलाम। सुनो, ये रही, ये लो। अरे सुन, एपीजे अब्दुल कलाम ने तमिलनाडु में हुए थे अर्ली लाइफ और एजुकेशन। सुनो, ये देखो। नहीं, अरे आपको जो मुझे बोलना है बोलो, जो बोलना है बोलो। ये रही आपकी सच्चाई। उन्होंने स्कूलिंग जो है वो मदरसा में नहीं करी थी, उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा था। हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम में एपीजे अब्दुल कलाम गए थे। झूठ मत बोलो सैयद। प्राइमरी एजुकेशन भी मदरसा में नहीं ली थी। चलिए मैं जवाब लेता हूँ। प्रदीप साहब मैं जवाब लेता हूँ पहले। सैयद जब्बार जी आपका ही समय। सैयद जब्बार जी अपनी बात पूरी करिए, अपनी बात पूरी करिए। मैं अगर योगी जी को और शायद प्रदीप भंडारी को ना पता हो, अगर हिंदुस्तान के अंदर मदरसे ना होते, बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं, तो ये मुल्क जो है आज भी गुलाम रहता। अगर इस देश के अंदर मौलवी मौलाना आलिम कैसी बात कर रहे हैं आप? सैयद जब्बार साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? सैयद जब्बार साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? इसके पीछे देश की आजाद, ये देशभक्तों ने कुर्बानियां दी हैं। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। उसको सैयद जब्बार साहब स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी दी और उनका सम्मान हर कोई करता है। आप कैसे कोई एक पर्टिकुलर संस्था का नाम ले सकते हैं? बीच में बोलने लगे, खामोशी सुनिए। शाखा छाप लोगों का
सैयद जब्बाद जी देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों का रोल रहा है और हर कोई इस बात का सम्मान करता है। आप कैसे सिर्फ मदरसे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए, ये कैसी बात कर रहे हैं सैयद जब्बाद? क्या मदरसों से देश को आजादी मिली? विशाल जी, मैं विशाल जी, मैं ऑफेंस लेता हूं। सैयद जब्बाद साहब तर्कों पर बात करिए, तर्कों पर बात करिए। आज ये कट्टरपंथी, आज ये कट्टरपंथी सोच सैयद जब्बाद जी तर्कों के साथ बात करिए, तर्क दीजिए आप। सैयद जब्बाद जी तर्कों के साथ बात करिए, आप एक ही बात रटे जा रहे हैं, कोई आप सही तर्क नहीं दे पा रहे हैं। का अपमान किया है इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, महात्मा गांधी का अपमान किया है। सैयद जवाब क्या बात कर रहे हैं? आपने बोला मदरसा नहीं होती तो देश को आजादी नहीं मिलती। क्या महात्मा गांधी का इससे बड़ा अपमान हो सकता है? क्या यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का इससे बड़ा अपमान हो सकता है? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इससे बड़ा अपमान हो सकता है? ये तालिबान नहीं है देश के अंदर, ये लोकतंत्र है। ये संविधान जो है ना, ये संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, ये इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि देश में मदरसा थी, ये इसलिए लिखा गया कि देश के अंदर लोकतंत्र था। आप लोगों ने ये सब बातें जाके अफगानिस्तान में कर गए या पाकिस्तान में करिएगा, हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र की बात करिए। निकलवा लीजिए। अच्छा, प्रदीप भंडारी जी और सैयद जब्बाद जी, प्रदीप भंडारी जी और सैयद जब्बाद जी, समय बहुत कम है। सैयद जब्बाद साहब जल्दी से एक हाँ या ना में जवाब दीजिए। सैयद जब्बाद जी, अगर मदरसों के आधुनिकीकरण की बात होती है, वहां पर मॉडर्न एजुकेशन देने की बात होती है, तो ये सही है या गलत? मदरसों में भी हो, स्कूलों में भी हो, विद्या मंदिरों में भी हो, सब में हो। आप सिलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? खुले विचार के साथ आइए। मदरसों में सब जगह होनी चाहिए, अरे होना चाहिए। प्रदीप भंडारी जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका, वक्त बहुत कम है। प्रदीप भंडारी जी भैया, साहब लोगों से कोई नहीं, सैयद जब्बाद साहब आपका हो गया। बाबर और औरंगजेब के पहले से भी इस देश में विज्ञान की जो जननी भारत ही था। चलिए, ये नहीं समझ पाएंगे। चलिए प्रदीप भंडारी जी और सैयद जब्बाद जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास फिलहाल इतना ही। तो आप देखिए, कठमुल्ला वाले बयान पर इस वक्त सियासत काफी तेज हुई पड़ी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।